हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन माइनिंग बाय नीरज दास। इस चैनल में हम आपको नए नए माइनिंग जॉब्स, नए नए माइनिंग वैकेंसी के बारे में बताते हैं। तो आज मैं लेके आया हूँ नए वैकेंसी जो आई है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से, जिसकी बोकारो स्टील प्लांट से रिलेटेड आई है। तो इसमें बहुत सारी माइनिंग की वैकेंसी आई है और नॉन माइनिंग की वैकेंसी आई है। तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए और आपको नए नए माइनिंग इन्फॉर्मेशन, नए नए माइनिंग जॉब्स आपको मिलते रहेंगे। तो चलते हैं इस बोकारो स्टील प्लांट जो सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से वैकेंसी आई है, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानते हैं। तो सेल के बारे में ये बता दूं, सेल जो है एक महारत्ना कंपनी है, जिसका टर्नओवर जो है 1 लाख करोड़ है और ये मेनली स्टील इंडस्ट्री को मेनली डोमिनेट करती है। इसकी कैप्टिव माइंस है और प्रोडक्शन यूनिट वेरियस यूनिट पे है। बोकारो स्टील प्लांट जो है ये बोकारो झारखंड में है और ये 13,152 यहाँ के एम्प्लॉय है। ये मेनली प्रोड्यूस करती है HR कॉइल्स, सीट प्लेट्स, CR कॉइल्स, सीट, GP सीट्स और कॉइल। ये बोकारो स्टील प्लांट मेनली जो है झारखंड स्टेट में है। इसकी कैप्टिव माइंस के लिए वैकेंसी आई है, माइनिंग और नॉन माइनिंग और अदर वैकेंसी के लिए। तो चलते हैं आगे डिटेल्स। तो माइनिंग के लिए वैकेंसी आई है माइनिंग फोरमैन ग्रेड S3 के लिए, सर्वेयर ग्रेड S3 के लिए, माइनिंग मेट ग्रेड S1 के लिए, माइनिंग सरदार ग्रेड S1 के लिए। तो नॉन माइनिंग के लिए जो आई है, ये मेडिकल डिसिप्लिन के लिए जो आई है BSL में, बोकारो स्टील BSL यूनिट में रेडियोलॉजी, सेक्रेटरी, क्रिटिकल केयर, पेडियाट्रिक्स, रेडियोथेरेपी, जनरल मेडिसिन, इस सभी के लिए वैकेंसी आई है। और GOM के लिए एनेस्थीसिया, ऑस्टियोस्टिक्स एंड गायनेकोलॉजी सर्जरी, इस सब के लिए आई है। मेडिकल अफसर में BSL में 8 वैकेंसी आई है। JGOM में 2 वैकेंसी आई है। मेडिकल वैकेंसी OHS के लिए BSL में 1, JGOM के लिए 1 और CD के लिए 1। तो इतनी मेडिकल डिसिप्लिन आई है। नॉन माइनिंग के लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन्वायरमेंट के लिए JGOM के लिए 3 वैकेंसी आई है। असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के लिए SRU में 4 वैकेंसी आई है। और ऑपरेटर का कम टेक्निकल ट्रेनिंग ग्रेड S3 के लिए अलग अलग जगह पे मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोमेशन, सिविल, सेरामिक्स के लिए अलग अलग वैकेंसी आई है। तो ये जो नॉन माइनिंग के है, सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी आई है। इसका डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ। माइनिंग के लिए जो भी वैकेंसी है उसके बारे में हम डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे। अटेंडेंट कम टेक्निकल ट्रेनिंग हैवी मोटर व्हीकल के लिए ग्रेड S1 जो है, GOM के लिए 34 वैकेंसी आई है। अटेंडेंट कम टेक्निकल ट्रेनिंग इलेक्ट्रिशियन के लिए SRU और SRU के लिए 4 पोस्ट, CD के लिए 4 पोस्ट। तो इस सभी के लिए पोस्ट आई है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग डिटेल्स जानते हैं। तो डिटेल्स में हम लोग माइनिंग के लिए जो है, माइनिंग के लिए माइनिंग फोरमैन जो है, इसका एज लिमिट जो है 28 साल होना चाहिए। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है matriculation with 3-year full-time diploma in mining from government recognized institute with a valid foreman certificate of competency under DGMS under MMR 1961। तो 3 साल का डिप्लोमा प्लस फोरमैन सर्टिफिकेट फ्रॉम DGMS से चाहिए। क्वालिफाइंग परसेंटेज जो है मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, 40% फॉर SC ST PWD के लिए और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 40%। एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग माइनिंग फोरमैन सर्टिफिकेट। तो आपका फोरमैन के लिए 28 साल चाहिए, डिप्लोमा प्लस फोरमैन सर्टिफिकेट चाहिए, प्लस 1 साल का आफ्टर फोरमैन का सर्टिफिकेट के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मिनिमम परसेंटेज, क्वालिफाइंग परसेंटेज मार्क्स जो है 50% जनरल के लिए, 40% अदर के लिए है। सर्वेयर के लिए भी 28 ईयर होना चाहिए। Matriculation with 3-year full-time diploma in mining or diploma in mining and mine surveying, a government recognized institute possessing valid mine surveyor certificate of competency from DGMS under MMR 61। तो सर्वेयर के लिए भी 3 साल का डिप्लोमा या डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग प्लस सर्वेयर सर्टिफिकेट चाहिए फ्रॉम DGMS से अंडर MMR। साथ ही साथ इसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए
आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्वेयर सर्टिफिकेट। और क्वालिफाइंग परसेंटेज जो है मिनिमम जो है वो 50% है, अदर अदर के लिए 40%, SC ST PWBD या डिपार्टमेंटल के लिए 40% है। आगे बढ़ते हैं, मेट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। एज जो है 28 ईयर होना चाहिए, और ये इसका क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए मैट्रिकुलेशन विद वैलिड माइनिंग मेट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी अंडर DGMS MMR, matriculation with valid mining met certificate from DGMS under MMR 1961। एक साल का इसमें भी एक साल का पोस्ट सर्टिफिकेट के लिए अलाउंस, सब पोस्ट सर्टिफिकेट के बाद एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर ऑब्टेनिंग मेट सर्टिफिकेट। और माइनिंग सरदार के लिए बढ़ते हैं, 28 ईयर एज चाहिए, मैट्रिकुलेशन फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद माइनिंग सरदार कॉम्पिटेंसी ऑफ सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी फ्रॉम DGMS अंडर CMR along with valid गैस टेस्टिंग एंड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। तो सरदार के लिए आपको मैट्रिकुलेशन चाहिए प्लस सरदार सर्टिफिकेट चाहिए फ्रॉम DGMS अंडर CMR कोल माइन रेगुलेशन। उसके साथ साथ फर्स्ट एड सर्टिफिकेट और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसमें भी बोल रहा है 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर ऑब्टेनिंग सरदार सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। एज रिलैक्सेशन जो है वो 5 साल का मिलेगा फॉर SC ST कैटेगरी, 3 साल जो है OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए मिलेगा, और 10 साल जो है with benchmark disability, person with benchmark disability, ex-servicemen who have put not less than 6 months continuous service will be allowed age relaxation as per service plus external measure plus 3 year against reserve unreserved vacancy as per government। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को जो है 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है ये सब आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग और प्रोबेशन जो है ये माइनिंग सरदार के लिए जो है ये 1 साल का है, सर्वेयर के लिए माइनिंग सरदार, फोरमैन, सर्वेयर, मेट, इस सब के लिए जो है 1 साल का प्रोबेशन है इन द इनिशियल ग्रेड और मिनिमम बेसिक पे इन द रिस्पेक्टिव ग्रेड बिफोर कंफर्मेशन। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, माइनिंग फोरमैन, सर्वेयर, मेट एंड सरदार के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ये है, एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर एन एग्जामिनेशन विच मे बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT। तो इसके लिए जो है CBT टेस्ट होगा, इसके लिए एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो है ऑन द बेसिस ऑफ CBT टेस्ट, उसके बाद स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट या ड्राइविंग टेस्ट एज पर द एप्लीकेबल है वो आपको दिया जाएगा। वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ CBT जो है 100% है, एंड स्किल टेस्ट विल बी द ओनली क्वालिफाइंग नेचर। स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट जो है क्वालिफाइंग नेचर है। CBT जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, ये जो है कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1-1 मार्क्स का रहेगा, और सेंटर जो है ये डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 50% जो है, और 40% जो है फॉर SC ST OBC और OBC नॉन क्रिमिनल और PWBD के लिए है। स्किल टेस्ट जो है फॉर हु क्वालिफाइंग द CBT, उसके लिए जो है 1:3 कैटेगरी 1:3 के रेशियो में बुलाया जाएगा। द टेस्ट में भी हेल्ड एट अ शॉर्ट नोटिस पीरियड कॉल लेटर। तो इसका इन्वॉल्वमेंट और अदर बेनिफिट क्या पे स्ट्रक्चर है वो बताते हैं दोस्तों। तो माइनिंग फोरमैन जो S3 ग्रेड है, सर्वेयर जो S3 ग्रेड है, उसके लिए है बेसिक पे 26,600 से 3% इंक्रीमेंट और 38,920 रुपये है। माइनिंग सरदार के लिए जो S1 ग्रेड है और माइनिंग मेट जो S1 ग्रेड है ये 25,070 से लेके 3% एनुअल इंक्रीमेंट के साथ 35,070 रुपया। ये जो इनमेंट है, ये जो सैलरी है आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ आफ्टर 2 ईयर ऑफ ट्रेनिंग।
इसके बाद जो है बेसिक पे के साथ साथ डीए दिया जाएगा, परक्यूसिट दिया जाएगा, अदर फैसिलिटी मेडिकल फैसिलिटी जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी फॉर फैमिली और सेल्फ के लिए, पीएफ होगा, ग्रेजुटी होगा, एलटीसी एज पर द कंपनी रूल के हिसाब से, एचआरए जो है एज पर कंपनी रूल के हिसाब से मिलेगा। एप्लीकेशन फी क्या है? एप्लीकेशन फी फॉर एस थ्री मीन्स सर्वेयर और फोरमैन के लिए 500 रुपये है, फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटल और ईएसएम के लिए 150 रुपये है, S1 पोस्ट के लिए 300 रुपये है फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और 100 रुपये फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी डिपार्टमेंटल ईएसएम कैंडिडेट के लिए। तो अप्लाई कैसे करना है दोस्तों? अप्लाई जो है सेल का वेबसाइट में जाना है आपको, वहां से अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप्लाई करने के पहले आपका वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर वर्किंग चाहिए, इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए, स्कैन फोटोग्राफ चाहिए, कलर फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर चाहिए, और आप ऑनलाइन बैंकिंग से जो पेमेंट करेंगे उसके लिए आपके पास फैसिलिटी चाहिए। तो ये सारा चीज़ चाहिए, तभी आप अप्लाई करने के लिए बैठिए और एक बार अप्लाई कर सकते हैं। तो सीवीटी टेस्ट में बताते हैं क्या है दोस्तों। सीवीटी टेस्ट जो है ये फोरमैन और सर्वेयर के लिए 90 मिनट का टेस्ट होगा। इसमें वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डोमेन नॉलेज, रेलिवेंट डिप्लोमा इंजीनियरिंग या टेक्निकल स्ट्रीम के लिए 90 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट का रहेगा। और माइनिंग मेट और माइनिंग सरदार के लिए ये भी 90 मिनट का 90 क्वेश्चन रहेगा। इसमें वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज में माइनिंग मेट या माइनिंग सरदार से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। तो ये जो होगा 90 मिनट में 90 क्वेश्चंस होगा। ये इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा क्वेश्चंस, और साथ ही साथ एक एक मार्क्स का एक एक क्वेश्चन रहेगा। साथ ही साथ निगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग रहेगी। नॉन टेक्निकल में वर्बल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैट्रिकुलेशन लेवल, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट एज एक्टिव फ्रॉम पर्सन हैविंग relevant qualification. For technical section में technical knowledge gained by the applicant while acquiring minimum essential qualification from the curriculum of the qualification as prescribed by the competent authority. इम्पोर्टेंट डेट क्या है दोस्तों? ये 25 मार्च से स्टार्ट है और साथ ही साथ 15 अप्रैल तक जो है ये खत्म होगी। टेंटेटिव जो एडमिट कार्ड का डाउनलोड करने का ये हो सकता है, या डेट इंटरव्यू ये मई जून में ये होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम नए माइनिंग जॉब्स, नए इंफॉर्मेशन हम देते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।